से है। मैं आ रहा हूं टंकराम वर्मा साहब, और लोकतंत्र के इस महापर्व पर एक गीत आप तैयार रखिएगा। लेकिन राधिका जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया और यह कहा, जो सवाल अभी मेरे सहयोगी ने पूछा भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, कि अगर वोट देंगे आप भूपेश बघेल को और कांग्रेस को तो ये अनवर ढेबर को वोट मिलेगा, ये मोहम्मद अकबर को वोट मिलेगा, ये जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोप में सौम्या चौरसिया का साथ देने वाले नेता है। इस आरोप का जवाब क्या है राधिका जी? ज्ञानेंद्र जी, कल आपके चैनल ने मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक फोटोग्राफ दिखाई थी, जिसमें ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट जाएगा, ये जो बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के स्थानीय नेता, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहाँ की तासीर ही ऐसी नहीं है। यहाँ पे सब हमेशा साथ मिलके रहते हैं। और जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, मैंने उनके लिए खास वो फोटोएं भी दिखाई जिसमें मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी सब मुसलमानों से मिल रहे हैं, आपसी प्रेम के साथ मिल रहे हैं। और ये तब की फोटो है जब यहाँ के गृह मंत्री का पॉलिटिकल करियर पैदा भी नहीं हुआ था। तो उनको समझ नहीं आ रहा है। ये नए नए जो आ जाते हैं ना, इनको लगता है कि बस किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में हम माहौल खराब कर दें। लेकिन तकलीफ ये है कि आज देखिए 3 सीटों में चुनाव है, राजनांदगांव हो गया, कांकेर हो गया और महासमुंद हो गया। मैं तीनों सीट पे लगातार चुनाव प्रचार कर रही हूं। जब आप कांकेर जाते हैं तो वहां पे लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि एक आदिवासी लड़की के साथ जिस तरीके से उनके प्रत्याशी नाग साहब ने जो घटना करी, जो उनके साथ जिस तरीके का रेप और उसका केस आया, और वो लड़की आज भी गायब है। पूरा आदिवासी समाज वहां उनके खिलाफ खड़ा है। आप राजनांदगांव जाएंगे तो लापता सांसद, किस तरीके से वहां के सांसद 5 साल में आज तक नहीं आया, दोबारा वोट मांगने आ गए। महासमुंद में भी लापता है, वहां पे लोगों की दुकानें छील गई, लोग पटरी पे आ गए। इन तीनों जगह पे ऐसे हाहाकार मच रखा है जब से लेकिन उसके बाद भी आपने कहा मैं देखिए, ये आपका तर्क है कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, और ये शांत प्रदेश है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता राधिका जी कि अनवर ढेबर जेल में है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता राधिका जी कि मोहम्मद अकबर वहां से विधायक थे, मंत्री थे, और किस तरह से वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, किस तरह से झंडा विवाद हुआ। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब राजनांद कवर्धा जाने की कोशिश कर रहे थे, मैं कवर्धा में मौजूद था, वहां उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति बनी ना। मैं देखिए राधिका जी, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन तर्कों पर अगर बात करें तो किस तरह से ढेबर परिवार ने शराब घोटाले में संलिप्तता थी, और ये सब जानते हैं कि इसको तो कैश करेगी ना भारतीय जनता पार्टी। राधिका जी, अफसोस की बात है, मोदी जी लगातार यहाँ आ रहे हैं, आज शाह साहब फिर यहाँ पे है, नड्डा साहब आ रहे हैं, रात को रुक के जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 10 साल में अपने कार्यकाल के बारे में बात नहीं करता। 4 महीने कि यहाँ के कार्यकाल के बारे में बात करता, और जब चुनाव था तो 15 साल के रमन सिंह के कार्यकाल पे कोई बात नहीं कर रहा था। काम पे ये चर्चा नहीं करते क्योंकि काम पे दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। और बिल्कुल आपने जो सही कही बात, मैं उसी पे आ रही हूँ। राधिका जी, मेरा जो सवाल था, हुई, देखिए वहां पे क्या हुआ था, सब जानते हैं किस तरीके से एक हादसा हुआ और उसको किस तरह सांप्रदायिकता तनाव की तरफ ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें वो मास्टर है। ये कैसे राधिका जी, आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, मैं आपको सुनता आया हूं, आप नेशनल टेलीविजन में बैठती रही हैं, आप यहां आई, मेरी गेस्ट हैं। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से ये पूछना चाहता हूं राधिका जी, अनवर ढेबर के भ्रष्टाचार, शराब घोटाले और फिर मुख्यमंत्री का संरक्षण, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उनसे नजदीकी, ये कौन नहीं जानता है। और अगर ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और ये विजय शर्मा कह रहे हैं, तो राजनीति करने का अवसर तो कांग्रेस ने दिया ना राधिका जी। देखिए, पहली बात, अनवर ढेबर हमारे पार्टी के कोई ऑफिस बेरर नहीं है। उन्होंने जो किया है उसका जवाब कोर्ट में मिलेगा, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन किस तरीके से झूठ का जंजाल बनाकर अगर वो गिल्टी साबित हुए तो पहले पूरी कार्रवाई खत्म होने दीजिए। रही बात किस तरीके से हम पूरे देश भर में जाते हैं कि सिटिंग मुख्यमंत्रियों को तक भारतीय जनता पार्टी अरेस्ट करने का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल साहब जेल में है, और फिर हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो सांसद है जिनको छोड़ने का काम किया, क्योंकि खुद ईडी ने कहा कि हम संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए हैं। तो ये तरीके के जो टारगेट हैरेसमेंट है, जैसे मैंने कहा, ये क्यों होता है? क्योंकि 10 साल जो रोजगार देने का वादा किया था, साल का 2 करोड़, 20 करोड़ आज नहीं है, और 500 रुपए के सिलेंडर का जवाब ले लेता हूं। लेकिन राधिका जी, जवाब ले लेता हूं, फिर आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, आप गुस्सा भी बहुत करती हैं, मैंने देखा है।
आप नाराज हो जाएंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये जितने आरोप आप लगा रही हैं, जितने तर्क आप दे रही हैं, इस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। चुनाव आप नहीं जीत रही हैं, चुनाव आपकी पार्टी नहीं जीत रही है, आपके पार्टी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये मैं कहूंगा, आप नाराज हो जाएंगे। टंकराम वर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, उनको फ्री भी करना होगा। उन्होंने 11:15 तक का वक्त दिया था। टंकराम वर्मा साहब, जो कि आपके गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं और जो ढेबर को लेकर मैंने बात कही और राधिका जी कह रही हैं कि वो कोर्ट तय करेगा, और ये राजनीति कर रहे हैं इस वक्त इस तरह की बात करके, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी टिप्पणी क्या होगी? राधिका जी का जवाब और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मतदान केंद्र के में कह रहे थे, वो सब कुछ सुनकर आपकी टिप्पणी क्या है? टंकराम वर्मा साहब। देखिए साहब, शब्दों का ये क्या बोलते हैं, बुनना नहीं आता मुझको। शब्दों का जो मायाजाल है, बुनने नहीं आता। अरे आप बहुत और ये अच्छा सारी बोलते हैं, हमारे मैं छत्तीसगढ़ रोक रहा हूं जानते हैं। आपको। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप छत्तीसगढ़ के लोग सरल और सहज होते हैं, सहजता से ही इनके बात का जवाब दीजिए। राधिका जी भी मुस्कुरा रही हैं आपको सुनकर। कोई बात नहीं, कोई ऐसी डिबेट नहीं होने दूंगा मैं यहाँ, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आप अपनी बात सहजता से ही कहिए मंत्री जी। तो देखिए, अनवर ढेबर और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का संबंध और जो शराब पे और इस पे सारी हमारे छत्तीसगढ़ के सब जनता जो है भली भांति परिचित हैं, जानते हैं। और गृह मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत नहीं लगा रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा था, एक लोकतंत्र को लेकर कोई गीत हो तो आप सुना दीजिए, फिर मैं आप सभा में जाना चाहते हैं तो मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लोकतंत्र में एक अपील कर दीजिए वर्मा साहब। देखिए लोकतंत्र में मैं सभी हमारे भाई बहनों से यही अपील करूंगा कि ये लोकतंत्र महापर्व है और इसी एक ओर से हमारे देश में सरकार बनती है, प्रजातंत्र है। सब कोई पहले मतदान करे, फिर बाद में घर का दूसरा काम करें। ये मेरी अपील है, प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इसलिए क्योंकि आप अभी आपका दौरा है, उसके बाद भी आपने विस्तार न्यूज़ को इतना वक्त दिया, डिटेल में सब कुछ बात की और कितनी सहजता से इन्होंने स्वीकार किया कि शब्दों के मायाजाल से मैं थोड़ा दूर रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद टंकराम वर्मा साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए